In this video, we will discuss network topology. Network, as you all know, the various computers are connected to each other to communicate the information or the data, or data could be anything. Now, how the devices are connected, किस तरीके से वो network पर arranged हैं, that arrangement is known as topology. Topology generally दो तरीके की होती है, that is the physical topology and the logical topology. Physical topology नाम से पता चल रहा है, that is the geometric representation of the devices. Geometric representation means कि किस तरीके से physically the various computers will be interconnected to each other. जैसा हमें दिख रहा है, मैं लैब में गई, लैब में एंटर करी, मैंने देखा कि सारे कंप्यूटर्स सर्कल की फॉर्म में प्लेस्ड हैं, तो दैट इज की रिंग टोपोलॉजी यूज हुई है, मतलब दिखने में कैसी दिख रही है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ फिजिकल टोपोलॉजी. इट इज द वे इन विच द नेटवर्क इज लेड आउट फिजिकली. फिजिकली किस तरीके से नेटवर्क हमने लेआउट करा है. टू और मोर डिवाइसेस connect to a link and two or more links form a topology. दो या दो से ज्यादा लिंक्स टोपोलॉजी बनाएंगे, और दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस एक लिंक के थ्रू कनेक्ट होती हैं, और फिजिकली उसको किस तरीके से हम ले आउट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं डिवाइसेस को, दैट इज नोन एज द फिजिकल टोपोलॉजी. सेकेंड टोपोलॉजी इज द लॉजिकल टोपोलॉजी. It is the arrangement of devices on a computer network and how they communicate with one another. कि वो किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं. फिजिकल लॉजिकल दोनों में अरेंजमेंट है डिवाइसेस का, लेकिन फिजिकल में क्या है कि हाउ दे आर फिजिकली लेड आउट, एंड लॉजिकल टोपोलॉजी मीन्स हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग विद वन अनदर, एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज इफ आई से कि लैब में आप एंटर करें, लैब में ये 4 कंप्यूटर्स प्लेस्ड हैं. अब ये 4 कंप्यूटर्स लाइन में प्लेस्ड हैं. इट गिव्स अ लुक ऑफ द बस टोपोलॉजी. ये हमें बस टोपोलॉजी का लुक दे रहा है कि लाइन से सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, ठीक है. बट अगर हमारा कम्युनिकेशन यूनी डायरेक्शनल है और लास्ट कंप्यूटर फर्स्ट कंप्यूटर को डेटा सेंड कर सकता है, ठीक है, फर्स्ट इज सेंडिंग टू द सेकेंड, सेकेंड इज सेंडिंग टू द थर्ड, थर्ड इज सेंडिंग टू द फोर्थ, एंड फोर्थ इज अगेन सेंडिंग टू द फर्स्ट. अगर डेटा इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, कंप्यूटर्स इस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये एक्चुअल में लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, दिस विल बी कॉल्ड एज अ रिंग टोपोलॉजी. ये हमारा रिंग टोपोलॉजी कहलाएगा. गॉट इट. तो फिजिकल टोपोलॉजी इज how they are laid out physically, and logical topology how they are actually communicating with one another, that is logical topology. So there are various types of topology. Network topology, that is the mesh topology, star topology, bus topology, ring topology, tree topology, and hybrid topology. One by one I will discuss all the topology. So first topology is bus topology. बस टोपोलॉजी, जैसे नाम से पता चल रहा है कि एक बस की फॉर्म में होगी और वेरियस पैसेंजर्स आर सिटिंग इन अ बस. इट इज समथिंग लाइक दैट. सो बस टोपोलॉजी, व्हाट हैपेंस, देयर इज वन लॉन्ग केबल. एक लॉन्ग केबल होती है, जैसा यू कैन सी इट हियर. एक लॉन्ग केबल है जिसको हम बैकबोन भी कहते हैं. इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ बैकबोन और द ट्रंक. इसको हम ट्रंक या बैकबोन भी कहते हैं. सो और ये लॉन्ग केबल, वन लॉन्ग केबल एक्ट्स एज अ बैकबोन टू लिंक ऑल द डिवाइसेस. ये एक बैकबोन की तरह काम करेगी और उससे बाकी सारी डिवाइसेस कनेक्टेड है. सपोज देयर आर 4 डिवाइसेस A, B, C and D. All the 4 devices are connected to a single long cable. Second point is multi-point connection. Multi-point connection. Now on a network there are 2 types of connection. दो तरीके के connection होते हैं, that is multi-point connection and point-to-point connection. I'll explain both. That is point-to-point connection में क्या होता है, ये एक dedicated link provide करता है.
पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, ये बस टोपोलॉजी में नहीं होता है, बस टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है. आई एम एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस. Point to point topology, it provides a dedicated link between the two devices. दो devices के बीच में एक dedicated link provide करता है. Now what is dedicated link? Dedicated link का मतलब है कि वो link जो कैरी करेगा ट्रैफिक को ओनली बिटवीन द टू डिवाइसेस इट कनेक्ट. सपोज ये कंप्यूटर ए है और ये कंप्यूटर बी है, तो देयर आर टू डिवाइसेस, डिवाइस ए एंड डिवाइस बी. देयर इज अ डेडिकेटेड लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस. डेडिकेटेड लिंक क्यों? क्योंकि जो ये लिंक है, जो ये वायर है जिससे ये लिंक से कनेक्टेड है दो डिवाइसेस, जो डेटा पूरा का पूरा जो ट्रैफिक है जो डिवाइस ए बी को सेंड कर रही है, वो लिंक जो है कैरी करेगी डेटा को सिर्फ डिवाइस ए से डिवाइस बी के बीच में, बाकी और कोई भी इस लिंक को शेयर नहीं करेगा. सपोज देयर इज वन मोर डिवाइस, 4 डिवाइसेस आर देयर बट दे आर नॉट शेयरिंग दिस लिंक, उनका अलग अपना सेपरेट लिंक है. सो डेडिकेटेड लिंक मीन्स लिंक दैट कैरीज ट्रैफिक only between two devices it connects. So in bus topology there is a multi-point connection. Multi-point connection का मतलब क्या होता है? Multi-point connection means it is the connection in which more than two devices share a single link. दो devices से ज़्यादा लिंक को शेयर करती हैं, दैट इज नोन एज अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, एक लिंक है जो बैकबोन अभी मैंने बताया और उसको मल्टीपल डिवाइसेस शेयर कर रही हैं. मतलब जो ट्रैफिक है, जो ट्रैफिक जाएगा इस लिंक पर, दैट विल बी शेयर्ड बाय ऑल द डिवाइसेस. सो दिस लिंक इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन मल्टीपल डिवाइसेस, सो इट इज कॉल्ड अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन. नेक्स्ट पॉइंट, मैसेजिंग इज डन थ्रू ब्रॉडकास्टिंग. ब्रॉडकास्टिंग का मतलब आपको पता है, सपोज डिवाइस ए सेंड कर रही है डिवाइस डी को डेटा, ठीक है, तो डिवाइस ए को डिवाइस डी से कम्युनिकेट करना है. डिवाइस ए क्या करेगी? डिवाइस ए विल सेंड द मैसेज, इट विल ब्रॉडकास्ट द मैसेज. उसने मैसेज सेंड कर दिया. ब्रॉडकास्ट मीन्स कि वो हर जितनी भी उस लिंक से कनेक्टेड डिवाइसेज हैं सबके पास वो मैसेज जाएगा, ठीक है. तो ए ने डी को भेजा तो वो बी के पास भी जाएगा, सी के पास भी जाएगा और डी के पास भी जाएगा. उस लिंक पर जितनी भी डिवाइसेस हैं सारी डिवाइसेस के पास वो डेटा और द मैसेज विल रीच. अब डिवाइस बी के पास भी पहुंचा, बी ने चेक करा कि क्या ये मेरे लिए डेटा आया है. आईपी एड्रेस जो भी उसका डेस्टिनेशन एड्रेस होगा मैसेज में, वो चेक करेगा, वो देखेगा कि ये डेटा मेरे लिए नहीं है, मैसेज मेरे लिए नहीं है, तो वो उसको इग्नोर कर देगा. इसी तरीके से सी के पास भी ये मैसेज पहुंचेगा, सी चेक करेगा क्या ये मैसेज मेरे लिए है, एड्रेस चेक करेगा, इट इज नॉट फॉर मी, एड्रेस मैच नहीं करेगा, वो उस मैसेज को इग्नोर कर देगा. देन वो सेम मैसेज डी के पास भी जाएगा, चेक करेगा कि यस द एड्रेस इज माइन, ये मेरा एड्रेस है, तो इट विल एक्सेप्ट द मैसेज. तो मैसेज इज डन थ्रू ब्रॉडकास्टिंग. ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है कि it will release the message, the sender will release the message and all the other devices will receive that message. Only one computer can transmit, rest of the computer should wait. इसमें एक कंप्यूटर डेटा को सेंड करेगा, बाकी सारी की सारी डिवाइसेस को वेट करना पड़ेगा, ठीक है. नॉर्मली ये प्रोसीजर है, दैट इज कि डिवाइस ए को अगर डिवाइस डी से कम्युनिकेट कर रही है तो उस वक्त बी और सी या कोई भी और दूसरी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती हैं. सो इसके अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं. लेट मी डिस्कस वन बाय वन ऑल द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. सो फर्स्ट एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी इज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इंस्टॉल एंड यूज फॉर स्मॉल नेटवर्क्स. स्मॉल नेटवर्क्स के लिए ये बेस्ट टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी. इंस्टॉल करने में इजी है. इंस्टॉल करने में इजी क्यों है? क्योंकि अगर हमें कोई नया डिवाइस ऐड करना है, ठीक है, या इंस्टॉल करनी है न्यू, तो सिंपल एक हमने लॉन्ग केबल ली और वेरियस डिवाइसेस उससे कनेक्ट कर ली.
अगर कोई नई डिवाइस हमें ऐड करनी है तो वी कैन इजीली डू दैट. वी विल एक्सटेंड द केबल एंड ऐड द न्यू डिवाइस. सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में इजी है, इंस्टॉल करने में इजी है और स्मॉल नेटवर्क्स के लिए अप्रोप्रिएट है. सेकेंड advantage is least amount of cable is required, hence cost effective. ठीक है, इसमें कॉस्ट कम लगती है क्योंकि केबल कम लगती है. अब केबल क्यों कम लगती है? क्योंकि सिर्फ एक ही लॉन्ग केबल हमें चाहिए, सिर्फ हमें एक ही लॉन्ग केबल का एक्सपेंस उठाना पड़ेगा और फिर बाकी उससे डिवाइसेस कनेक्ट हो जाएंगी. तो इट इज कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव एज कंपेयर्ड टू अदर टोपोलॉजीज, क्योंकि आगे हम बाकी टोपोलॉजीज देखेंगे तो वहां पर काफी सारा वायर रिक्वायर्ड होता है. सो इट इज लीस्ट अमाउंट ऑफ केबल इज रिक्वायर्ड इन दिस टोपोलॉजी. नाउ लेट अस डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस टोपोलॉजी. डिसएडवांटेजेस आर, फर्स्ट इज नो रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी नहीं है, रिलायबल नहीं है ये नेटवर्क. रिलायबिलिटी का मतलब कि अगर केबल हमारी खराब हो जाती है या कहीं से कनेक्शन लूज है तो पूरा का पूरा नेटवर्क हमारा खराब हो जाएगा. सपोज कि हमारा वायर जो है वो यहाँ से खराब हुआ है, ठीक है, वायर यहाँ से खराब है, तो ए से डी पर जो डेटा हमें भेजना था या कम्युनिकेट करना था तो वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि it will break down the whole network if the cable breaks down or there is a loose connection, so the devices cannot communicate. या फिर अगर A को B से communicate करना है तो वो हो जाएगा, then it will this network will be break down into two sub networks. दो सब networks में divide हो जाएगा, एक साइड ये हो जाएगा, एक साइड ये हो जाएगा, तो it gets divided into the two sub networks. सिक्योरिटी नहीं है. सिक्योरिटी क्यों नहीं है? There is no security. सिक्योरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि जब A डिवाइस D को कम्युनिकेट कर रही है तो वो मैसेज बाकी सारी डिवाइसेस को भी पता है कि A और D आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं. दैट इज द मैसेज इज गोइंग टू अदर डिवाइसेस ऑल्सो. सो इट इज नॉट सिक्योर. वो अलग बात है, दे आर इग्नोरिंग. लेकिन अगर कोई इलीगल तरीके से उस मैसेज को एक्सेस करना चाहे तो दैट डिवाइस और एनी पर्सन कैन एक्सेस दैट मैसेज. तो अगर A और D कम्युनिकेट कर रहे हैं तो B और C को पता है कि मैसेज जो है वो A D को सेंड कर रहा है. तो इफ नोड A इज सेंडिंग टू B देन C एंड D विल बी नोइंग अबाउट इट. तो बाकी सारी डिवाइसेस को वो इंफॉर्मेशन होती है. नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस, इट इज अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन. मल्टी पॉइंट कनेक्शन जो है वो एक डिसएडवांटेज है. डिसएडवांटेज क्यों है? Because there is a chances of collision are more, as if more than one wire sends data, it can, as if more than one device, इधर device आएगा, that is as if more than one device sends data, it can collide. इसका मतलब ये है कि अगर डिवाइस A डिवाइस D को डेटा सेंड कर रही है और उसी टाइम पर डिवाइस C भी डेटा किसी को सेंड करती है, तो सेम केबल पर अगर दोनों तरफ से डेटा आएगा तो क्या होगा? डेटा कोलाइड हो जाएगा, हमारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा, पैकेट्स लॉस्ट हो जाएंगे. तो कॉलिजन के चांसेस ज्यादा हैं. तो मल्टी पॉइंट कनेक्शन ऑब्वियसली क्योंकि सिंगल केबल है, मल्टीपल डिवाइसेस हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि एक बार में एक ही कंप्यूटर ट्रांसमिट करे, बाकी सारे वेट करें. वो इसलिए कि अगर ऐसा नहीं होगा तो कॉलिजन होगा, जो हमारे डेटा पैकेट्स हैं वो कोलाइड करेंगे और कोलाइड करेंगे तो लॉस्ट हो जाएंगे, द डेटा विल बी लॉस्ट. सो मल्टी पॉइंट कनेक्शन इज अ डिसएडवांटेज इन बस टोपोलॉजी. हैवी नेटवर्क ट्रैफिक स्लोज डाउन द स्पीड. स्पीड हमारी कम हो जाती है, नेटवर्क ट्रैफिक जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा. क्योंकि सपोज बस टोपोलॉजी से हमारे सपोज 100 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं. अब 100 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं और कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 99 को अगर मैसेज कर रहा है तो वो बीच में सारे कंप्यूटर्स में जो जितने भी इंटरमीडिएट डिवाइसेस और कंप्यूटर्स हैं उन सब के पास वो डेटा होता हुआ आगे जाएगा, तो स्पीड कंपैरेटिवली स्लो डाउन हो जाती है. सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी. नेक्स्ट टोपोलॉजी इज द रिंग टोपोलॉजी. As you can see in the diagram, that is the multiple devices
आर इन द रिंग फॉर्म, रिंग की फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में है अरेंज्ड, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ रिंग टोपोलॉजी। एज इट कुड बी, मैंने एक रेक्टेंगल में लिया है लेकिन जो कम्युनिकेशन है वो सर्कुलर ही है, दैट इज व्हाई इट इज अ रिंग टोपोलॉजी। हम डिवाइसेस को इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं, मतलब इट इज लाइक दिस, इट इज अ रिंग टोपोलॉजी। अब चाहे वो सर्कल बना दें या इस थोड़ा रेक्टेंगुलर में दे दें, द it is both are same and it is called a ring topology. So let us see what is a ring topology. Each computer is connected to the next computer with the last one connected to the first. मतलब हर एक कंप्यूटर, कंप्यूटर ए बी से कनेक्टेड है, बी सी से कनेक्टेड है, सी डी से कनेक्टेड है, एंड सो ऑन, एंड द लास्ट कंप्यूटर दैट इज एफ इज कनेक्टेड टू कंप्यूटर ए। जो हमारा लास्ट कंप्यूटर है वो फर्स्ट कंप्यूटर से कनेक्टेड है, सो दिस इज कॉल्ड अ रिंग टोपोलॉजी। ईच डिवाइस हैज अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर डिवाइस के बीच में डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। अभी मैंने बताया कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या होता है और डेडिकेटेड का मतलब क्या है। अगेन आई लेट मी टेल यू इन ब्रीफ, पॉइंट टू पॉइंट मीन्स that is there is a dedicated link between the two devices. Dedicated link, that is the link that carries traffic only between two devices, it connects सिर्फ दो डिवाइसेस, ये डिवाइस ए जो है डिवाइस बी से कनेक्टेड है और ये एक लिंक जा रहा है, वायर जा रहा है, तो दिस इज अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। और डेडिकेटेड लिंक मतलब ये लिंक सिर्फ और सिर्फ डिवाइस ए से बी तक का ट्रैफिक या डेटा कैरी करके लेकर जाएगा। Third point, a signal is passed along the ring in one direction. जो सिग्नल है वो हमारा एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा until it reaches its destination. मतलब कि ऐसा नहीं है कि A से B गया, B से C गया, ठीक है। सपोज डिवाइस A wants to communicate with डिवाइस D, A को D से कम्युनिकेट करना है, तो A से पहले B पर जाएगा, B से C पर जाएगा, C से D पर जाएगा। ओके, सो इन दिस इन वन डायरेक्शन, फिर डी अपना डेटा एक्सेप्ट कर लेगा, देन टू द नेक्स्ट डिवाइस। टोकन रिंग, रिंग का एक, रिंग टोपोलॉजी का एक सिंपल एग्जाम्पल है टोकन रिंग। टोकन जैसे नाम से पता चल रहा है कि एक टोकन होता है जो कि हर डिवाइस वो घूमता रहता है, रिंग टोपोलॉजी में वो टोकन जो है घूमता रहता है, और जब जिस डिवाइस को डेटा सेंड करना होता है वो डिवाइस उस टोकन को होल्ड कर लेती है, ठीक है। फिर उस टोकन पर अपना डेटा रखेगी और आगे फॉरवर्ड कर देगी। सपोज मेरा टोकन अभी यहाँ पर है लेकिन डिवाइस ए को डी से कम्युनिकेट करना है, तो टोकन यहाँ पर ट्रेवल करेगा, फिर टोकन सी पर आएगा, डी पर आएगा, ई पर आएगा, एफ पर आएगा, ठीक है, देन ए पर आएगा। तो ए को सेंड करना है, ए डिवाइस उस टोकन को होल्ड कर लेगी, होल्ड करने के बाद अपना डेटा प्लेस करेगी और फिर आगे उसको सेंड कर देगी। तो फिर वो टोकन बी पर जाएगा, सी पर जाएगा, सी और बी चेक करेंगे कि क्या ये डेटा मेरे लिए है, डेस्टिनेशन एड्रेस चेक करेंगे, नहीं है तो वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे, डी के पास आएगा, डी चेक करेगा कि दिस डेटा इज फॉर मी और वो उस डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा और फिर वो उस टोकन को आगे बढ़ा देगा। ओके, तो अगर सपोज सी डिवाइस को डेटा सेंड करना है बी को, तो वो इस डायरेक्शन में सेंड नहीं कर सकता, उसको इसी सर्कुलर फॉर्म में जाएगा, दैट इज वन डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, दैट इज सी से डी, डी ई एफ ए एंड देन बी। सी से डी में उल्टे डायरेक्शन में डेटा ट्रैवल नहीं करेगा, पूरे रिंग का एक राउंड लगा कर। तो टोकन रिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर कि एक टोकन होता है जो कि रिंग में ट्रैवल करता रहता है, ठीक है, और जब जिस डिवाइस को सेंड करना होता है वो उस टोकन को होल्ड करती है, डिवाइस डेटा प्लेस करती है एंड देन फॉरवर्ड दैट टोकन टू द अदर डिवाइस, और इस तरीके से जिसके लिए डिवाइस के लिए वो डेटा होगा वो डिवाइस उस डेटा को एक्सेप्ट कर लेगी और टोकन को आगे फिर से भेज देगी। ईच डिवाइस हैज अ रिपीटर, हर डिवाइस के पास एक रिपीटर होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है रिपीटर आर, मैंने आर मीन्स रिपीटर, रिपीटर 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 एंड रिपीटर। रिपीटर क्या होता है?
रिपीटर वो डिवाइस होती है जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई करती है, सिग्नल बूस्टर जिसे हम कहते हैं। सिग्नल बूस्टर्स क्या होता है कि जब लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है या डिवाइसेस काफी दूर दूर अगर प्लेस्ड है नेटवर्क पर, तो हमारा सिग्नल वीक हो जाता है, तो बीच में रिपीटर लगा देते हैं जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ को, उस सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा, फिर से रीजनरेट कर देगा जिससे कि हमारा सिग्नल वीक ना हो, सिग्नल को बूस्ट कर देता है। तो रिपीटर से क्या होता है, रिपीटर जो है वो हमारा कवरेज एरिया इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अगर डिवाइस ए और बी काफी किलोमीटर्स पर प्लेस्ड हैं, काफी ज्यादा डिस्टेंस है, तो जब तक ए के सिग्नल्स बी तक पहुंचेंगे वो पहुंचते पहुंचते वीक हो जाएंगे। अगर हम बीच में एक डिवाइस लगा देंगे रिपीटर, तो वो रीजनरेट होगा, सिग्नल जो है यहाँ पर आते आते वीक होगा, रीजनरेट किया जाएगा, बूस्ट किया जाएगा, एंड देन इट विल फॉरवर्ड टू द डिवाइस बी। तो रिपीटर क्या करता है, हमारे कवरेज एरिया को इंक्रीज कर देता है। तो रिंग टोपोलॉजी में हर डिवाइस के पास रिपीटर होता है जिससे कि सिग्नल को बूस्ट किया जा सके। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द रिंग टोपोलॉजी। Now let us discuss the advantages and disadvantages. First advantage है, every computer is given equal access to the token. हर कंप्यूटर को टोकन का इक्वल एक्सेस मिलता है, ये अभी मैंने टोकन का कॉन्सेप्ट बताया। इक्वल एक्सेस टू द टोकन मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी, हर डिवाइस को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी टोकन को एक्सेस करने। ठीक है, क्योंकि टोकन जो है कंटिन्यूसली मूव करता रहता है पूरी की पूरी रिंग में, हर डिवाइस के पास जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी डिवाइस के पास नहीं पहुंचे और उसको अपॉर्चुनिटी ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। तो एवरी कंप्यूटर इज गिवन इक्वल एक्सेस टू द टोकन, और अगर टोकन को एक्सेस मिल रहा है इट मीन्स इट दैट डिवाइस is having the opportunity to send the data. Next advantage is it does not require the central load to manage. इस टोपोलॉजी के अंदर कोई भी सेंट्रल नोड नहीं है। जैसे अभी हम आगे कोई टोपोलॉजीज पढ़ेंगे काफी, तो उसमें एक सेंट्रल नोड होता है और फिर उस नोड से डिवाइसेस कनेक्ट होंगी और वो सेंट्रल नोड कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा कम्युनिकेशन को। तो रिंग टोपोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी सेंट्रल नोड नहीं है जो कि इस टोपोलॉजी और इस कम्युनिकेशन को मैनेज करे। थर्ड एडवांटेज है, ड्यू टू पॉइंट कनेक्शन इट इज इजी टू इंस्टॉल एंड रिकॉन्फ़िगर। अब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की वजह से इस टोपोलॉजी को इंस्टॉल करना बहुत इजी है और रिकॉन्फ़िगर करना भी बहुत इजी है। इंस्टॉल करना क्यों इजी है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, कंप्यूटर ए लिया कंप्यूटर बी लिया, दोनों को तार से जोड़ दिया, बी और सी को देन वायर से कनेक्ट कर दिया, सी डी आर कनेक्टेड टू वायर, तो दिस वे इट इज इजी टू इंस्टॉल। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, सिर्फ हमें एक पोर्ट इधर चाहिए एक पोर्ट इधर चाहिए, दोनों पोर्ट्स से हम वायर से कनेक्शन कर देंगे दो डिवाइसेस, तो इंस्टॉल करना इजी है। रिकॉन्फ़िगर मतलब कि अगर मेरी डिवाइस सी खराब हो जाती है, ठीक है, अगर ये कंप्यूटर सी हमारा खराब हो गया किसी कारण से, तो मैं इसको इजीली रिमूव कर सकती हूँ। इस डिवाइस को रिमूव करा और कनेक्शन बी से सीधा डी पर कर दिया, तो ये डिवाइस रिमूव हो गई। कोई नई डिवाइस मुझे ऐड करनी है तो एक डिवाइस ली, इसको कनेक्ट इससे करा, इसको कनेक्ट इससे करा, ठीक है, ये कनेक्शन हट जाएगा। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, ई इज कनेक्टेड टू another device and new device is connected to the next, that is the F device, point to point. So it is easy to install करना easy है और reconfigure, that is easy to add or remove any system. Next advantage is easy to identify faults. अगर कहीं पर कोई खराबी आ जाती है तो उसको आइडेंटिफाई करना इजी है। कैसे? सपोज कि डिवाइस ए जो है डिवाइस डी को डेटा सेंड कर रही है, अब ए से बी पर डेटा पहुंच गया, बी से सी पर डेटा नहीं पहुंचा है, ठीक है, तो इट मीन्स कि प्रॉब्लम इस वायर में है या इस डिवाइस में, प्रॉब्लम इस एरिया में है, तो इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड कि हमारा प्रॉब्लम कहाँ पर है।
सपोज डी ए को सेंड कर रही है डेटा, तो डी से ई डिवाइस पर डेटा पहुंच गया सक्सेसफुली, लेकिन ई से ए तक नहीं पहुंचा है। तो डेटा अगर नहीं पहुंचेगा, काफी टाइम डिले हो जाता है, तो मतलब कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन communicating the data. So it means problem is here. So this is way it is easy to identify the fault. Less chances of collision as flow is unidirectional. फ्लो हमारा यूनिडायरेक्शनल है तो कॉलिजन के चांसेस कम है। जैसा कि अभी ये हमारा उसमें था, बस टोपोलॉजी में हमने पढ़ा कि कॉलिजन मल्टी पॉइंट कनेक्शन की वजह से कॉलिजन हो सकता है, लेकिन रिंग टोपोलॉजी में कॉलिजन नहीं होगा। कॉलिजन क्यों नहीं होगा? क्योंकि यूनिडायरेक्शनल है, डेटा यहाँ से यहाँ पर ही ट्रैवल करेगा इन वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि ए बी को डेटा सेंड कर रहा है और उल्टी साइड से, अपोजिट साइड से कोई डेटा सेंड कर रही है, पॉसिबल ही नहीं है। एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। टोकन का कॉन्सेप्ट है, जब तक कि टोकन वो एक्सेस नहीं कर सकती डिवाइस, तब तक वो डेटा सेंड नहीं कर सकती। तो लेस चांसेस ऑफ कॉलिजन, कॉलिजन नहीं होगा तो हमारा डेटा पैकेट लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी। First disadvantage is the failure of one computer can bring down the whole network down. अगर हमारा एक कंप्यूटर खराब हो जाता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क हमारा खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए से डी पर डेटा जाना है, जो डेटा है वो पूरा का पूरा इसी फॉर्म में चलेगा, मतलब सारी डिवाइसेस से होता हुआ जाएगा ही। यूनिडायरेक्शनल फॉर्मेट है, रिंग में ट्रैवल करेगा। तो अगर बीच की कोई डिवाइस खराब हो जाती है तो जो है आपस में डिवाइसेस कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे और हमारा नेटवर्क फेल हो जाएगा। कम्युनिकेशन डिले इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ नोड्स इन द नेटवर्क। मतलब कि कितना टाइम लग रहा है डेटा को ट्रैवल करने में, डेटा को डेस्टिनेशन पर पहुंचने में, वो डिपेंड करता है कि कितने नोड्स है नेटवर्क पर, नंबर ऑफ नोड्स इन द नेटवर्क। अगर 50 कंप्यूटर हैं आपकी लैन के अंदर और वन से डिवाइस वन और डेटा को सेंड कर रही है 45th कंप्यूटर को, तो टाइम कम लगेगा एज कंपेयर्ड टू अगर आपके 100 कंप्यूटर्स हैं, 100 कंप्यूटर्स हैं और डिवाइस वन सेंड कर रही है 90th डिवाइस को, तो बीच में इतने सारे डिवाइसेस हैं, सारी डिवाइसेस के थ्रू डेटा ट्रैवल करेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो अगर मेरी रिंग टोपोलॉजी है 1 2 3 4 5 6 7 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, वन डिवाइस को 5th डिवाइस पर डेटा सेंड करना है, तो 2 पर 3 पर 4 पर और 5 पर। अगर इसी के बीच में 10 कंप्यूटर और होंगे, ठीक है, तो इन 10 कंप्यूटर्स से होता हुआ इस डिवाइस पर पहुंचेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस पॉइंट का मतलब यही है कि कम्युनिकेशन डिले, अगर डिले हो रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, वो डिपेंड करेगा कि कितने सिस्टम्स और कंप्यूटर नोड्स उस नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। If you liked the video, kindly like and subscribe the channel.